ऐसे ही सोचते हैं, ये एरोगेंस है। अभी हम पढ़ रहे थे राजेश खन्ना के बारे में, हम यही सब पढ़ते हैं। तो यही सब किताब हम पढ़ते हैं। तो कहता था राजेश खन्ना जब सेट पर पहुंचता था तो लेट पहुंचता था। किसी ने पूछ दिया कि इतना लेट मत कीजिए, क्योंकि उसके चलते सब डिलेट होता था। तो राजेश खन्ना कहा, हम टाइम के हिसाब से नहीं चलते हैं, टाइम मेरे हिसाब से चलता है। लास्ट में क्या हुआ? कोई मिलने वाला नहीं रहा। अब टाइम काटना मुश्किल हो गया। जब एरोगेंस होता है तो ही होता है। हर सक्सेसफुल आदमी को लगता है कि मैं बहुत महान हूं, क्योंकि वो सफल हो गया। कोई पैसा बहुत कमा लिया, देखो उसका भाषा बदल जाता है कि नहीं। किसी भी क्षेत्र में अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो वहां पर ये सब दिक्कत आती है। तो ये माइंड में एरोगेंस होता है। उसको मालूम है ना कि हम जहां लड़ने के लिए आए हैं, जिस सेना से हमको लड़ना है, उसमें हमारे गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य जी बैठे हुए, मालूम है ना। लेकिन कहता क्या है, मैं भी तो जरा देखूं। ये जीवन का सत्य। हमको अगर लगता है कि हम बड़े हैं तो हर बड़े के ऊपर कोई ना कोई बड़ा है। ये तो हर जगह है। एक बार दिलीप कुमार का हम संस्मरण पढ़ रहे थे कि हम प्लेन से जा रहे थे और हम सक्सेसफुल सुपरस्टार थे। हमारे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, तो सब लोग हमको ग्रीट कर रहा था, इतना बड़ा सुपरस्टार जा रहा है। वो आदमी मेरे तरफ देखा भी नहीं। अब हमको बड़ा पता लगा कि हम इतना महान और हमको कोई देख नहीं रहा है। अपने में उलझा हुआ, अखबार खोल लिया है। अब हमसे नहीं रहा गया। तो हम उनसे पूछ दिया, आप सिनेमा देखते हैं? तब हमको पहचान ले। बोला नहीं, हम सिनेमा उनेमा नहीं देखते हैं, नहीं जानते। अब इसको और लगा कि भाई हम तो सोचते थे कि सिनेमा देखता होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ी बात, बोला आप सिनेमा नहीं देखते हैं? बोले नहीं देखते हैं। तो दिलीप कुमार उससे कुछ बात करना चाहा, लेकिन वो अनमने तरीके से अपने काम में था, ये जो पूछे हुआ करके जवाब दे। जब प्लेन से उतरने की बात आई तब दिलीप कुमार से नहीं रहा गया। बोला हम आपको अपना परिचय दे ही देते हैं, हम दिलीप कुमार, बॉलीवुड के सुपरस्टार। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तब वो अपना परिचय दिया कि हम JRD टाटा हैं, हम JRD टाटा हैं। तब दिलीप कुमार कहता है कि आप कितने बड़े हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके बगल में बैठा हुआ आदमी आपसे बड़ा ना हो। ये दिलीप कुमार लिखता है अपने संस्मरण में। पीपुल सिटिंग नेक्स्ट टू यू मे बी बिगर देन यू। हर शेर पर सवा शेर होता है। आप बहुत महान है, आपसे भी महान कोई हो सकता है। किसकी मजाल कि मेरे सामने, अरे ये हम लोग करते हैं। ये हर सक्सेसफुल लोगों की दिक्कत है, ऐसा होता है। तो हमको एक चीज बीच में याद आ गया, हम तुमको कह देते हैं माइंड एंड इंटेलिजेंस की बात। शॉर्टकट कर दिया ना, एक इंपॉर्टेंट चीज लगता है हमको कहना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस है, बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं। माइंड में ईगो रहता है। तो तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ जो अच्छा काम करता है वो जरूरी नहीं है तुम्हारी चापलूसी भी करता हो, ठीक है। सुब्रतो बागची का नाम सुना है तुम? माइंड ट्री बनाया था, और उसकी एक किताब है गो एंड किस द वर्ल्ड। गो एंड किस द वर्ल्ड, ये उसके मदर का लास्ट लेसन है। मरते समय उसको ये, उसी के नाम पर वो किताब है। उस किताब में वो मेंशन करता है कि वो विप्रो में था अजीम प्रेम जी के यहाँ। तो बोला हम वहाँ काम करते थे, तो हम वहाँ देखे कि एक आदमी था जो बड़ा एरोगेंट था, वो अजीम प्रेम जी की भी नहीं सुनता था। तो हम बड़ा परेशान हो गए, इस आदमी को क्यों रखा है।
जो ऐसा है गड़बड़। तो एक दिन, चूंकि ये भी बहुत ऊपर रैंक में चला गया था, अजीम प्रेम जी से उसने पूछा, तो अजीम प्रेम जी ने कहा कि तुम केवल इसी को क्यों देखते हो, तुम इसको न देखो कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये कंपनी के लिए कर क्या रहा है, और यदि इतना वो कमा के कंपनी को दे रहा है, आगे ले जा रहा है, तो थोड़ा सा नहीं बात मानता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे बात नहीं मानने से ही यदि कंपनी ग्रो कर जाती है तो ये अच्छी बात है ना। देखो ये है इंटेलेक्ट, वो मालिक है ना। तो जो तुम्हारा अभी क्या हो रहा है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में भी, किसी बिजनेस में भी, जो चापलूसी में लगा रहता है हम उसकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि माइंड को चापलूसी पसंद होता है। और इंटेलेक्ट से अगर काम लोगे तो जरूरी नहीं है। इसीलिए अच्छा मैनेजर बनना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो ये सीखना पड़ेगा कि जो तुमसे भी टैलेंट है जिसके पास, वो तुम्हारे पास कैसे रिटेन करके रखें, वो मेरा एम्प्लॉय बन के कैसे रह जाए जो हमको फायदा दे रहा है, ये सीखना पड़ेगा। और ये इंटेलेक्ट ही सिखाएगा, नहीं तो गुस्सा चढ़ जाएगा, वुमेन्स एंड फैंसी में उसको किक आउट कर देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एनीवे, बीच में याद पड़ गया तो कह दी। तो जीवन का सच ये है कि हर शेर को सवा शेर मिलता है, लेकिन अर्जुन को तो घमंड है। वो तो आज तक कोई लड़ाई नहीं आया, एक भी लड़ाई नहीं हारा है अर्जुन, और सर्वश्रेष्ठ है। हम सबों में से बहुत सारे लोगों को अपने अच्छाई को लेकर के बहुत घमंड है। नहीं, क्या घमंड है? मैं स्वामी प्रेमानंद हूं, कहा कहे आपके जैसे 1000 है। मुझे गीता का बहुत ज्ञान है। अब लो, ABCD मालूम नहीं, बहुत ज्ञान हो गया। ये सब क्या है? एरोगेंस है। मैं बहुत बड़ा संत हूं, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, मैं देखने में बहुत सुंदर हूं। ये सब क्या है? एरोगेंस। तो हर व्यक्ति को अपने अच्छाई को लेकर के बड़ा घमंड हो जाता है। आप सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूं। आप लोग लेट से उठते हैं, मैं सवेरे 5 बजे उठता हूं। तो अपने अच्छाई को लेकर के लोगों को बड़ा घमंड होता है। आप में अच्छाई है, ये अच्छी बात है। आपके अंदर सुंदर क्वालिटी है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अपनी अच्छाई के कारण बाकी सब दुनिया खराब है, हम दूसरे को कंडेम करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। आप अच्छा रहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरे को कंडेम करते हैं अपनी अच्छाई को लेकर के, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। साधना का मतलब है कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए। आप अच्छे हैं तो आप और अच्छे हों, इसका आप प्रयास कीजिए। इस बात के लिए नहीं रहिए कि हम तो दूसरों से अच्छे हैं। ये तुलनात्मक बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ही नगर में गिर जाते हैं। फिर आप बेस्ट हो गए अगर, तो आप में इंप्रूवमेंट की बात तो खत्म हो गई। अब आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए अपना निर्णय करें। कैसे करेंगे? माइंड से करेंगे तो आप बायस्ड हो जाएंगे। तो टेक्निक क्या है? सेन्योर मध्य, सब अपना अहंकार को हटा करके बीच में खड़ा हो जाइए। ठीक है, तो ये बीच में जाके खड़ा हो जाइए। और ये हम सबों के साथ, कौरव और पांडव, पांडव अच्छाई का प्रतीक है, कौरव बुराई का प्रतीक है। हम सब के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ बुराई। तो ये युद्ध तो हम लोगों के बीच चलते रहता है। ये महाभारत हम लोगों के लिए है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति में केवल अच्छाई हो ऐसा संभव नहीं, केवल बुराई हो ये भी संभव नहीं। तो अगर हम ऐसा करने में बुराई का साथ दे दिए तो कौरव के साथ हो गए, अच्छाई का साथ दे दिए तो पांडव का साथ हो गए। तो अगर आपको सही बात मालूम है
और फिर भी आप कौरव के पक्ष में चले गए, आपने अपने ज्ञान का निरादर कर दिया, फिर आप अपने ही नजर में गिर जाएंगे। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते हो तो सोच समझ के लिया करो। निर्णय लिए कि हम एक माला रोज सवेरे करेंगे, और आज उठे लेट से इसलिए आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, अपना ही निरादर हो गया। कल नहीं किए, परसों उठे तो 2-4 बार किए 108 की जगह, तब तक कोई हो गया मन चाय पीने का, चल दिए चाय पीने, बाद में कर लेंगे। तो अपने ही निर्णय जो आपने लिया उसका निरादर आपने स्वयं कर लिया। हम गीता का सत्संग जरूर सुनेंगे, और जब सत्संग का समय आया तो नहीं सुनेंगे। तो अपने ही निर्णय को हमने छोड़ दिया ना, आपसे किसी ने कहा तो नहीं था। जब अपने ही निर्णय का आप निरादर करते हैं तो अपनी ही नजर में आप गिर जाते हैं, और जब अपने ही नजर में आप गिर गए, और ज्ञान का निरादर करने में हम लोग माहिर हैं, माहिर हैं। सिगरेट के डिब्बा पर लिखा रहता है सिगरेट इज इंजीनियस टू हेल्थ, फिर भी सिगरेट खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं और निकाल के। तो यह जो ज्ञान हमको दिया जा रहा है इंजीनियस टू हेल्थ, इसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ? लिखा हुआ है हानिकारक है, फिर भी हम लोग लेते हैं। इसका मतलब अपने ज्ञान का हम निरादर करते हैं। हमको मालूम है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, भगवत गीता मेरा धर्म ग्रंथ है, और हमारी 80 बरस की उम्र हो गई, एक श्लोक भी नहीं सुने, तो वो आपके लिए अच्छी क्या हुई? खुद के ज्ञान का निरादर नहीं, टाइम ही नहीं मिला, काम में इतना व्यस्त है। तो ये अच्छी चीज है, इसका तो निरादर आपने कर दिया। तो ज्ञान का तिरस्कार करने से आदमी अपने ही नजर में गिर जाता है। इसीलिए भगवान को वह व्यक्ति कोई पसंद नहीं होता है जिसके अंदर उसके सफलता का अभिमान है। काम कर रहा है हो रे, ठीक है। तो जिसको सफलता को लेकर के कि हम मान हैं, ये भगवान को पसंद नहीं, ध्यान देना। इसीलिए तुमको अगर अपनी सफलता के कारण लग रहा है कि हम महान हो गए, तो ये भगवान को पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हर सफलता भगवान के कारण होती है। हर सफलता के पीछे भगवान होता है। हम गए थे द्वारिका, लौटते समय है गोपी तालाब। तो भगवान जब धरती को छोड़ के चले गए तो उनकी रानियों को, गोपियों को लेकर के अर्जुन चला। अब इसका सुरक्षा कौन करेगा? और रास्ते में भील लोगों ने अटैक कर दिया और उससे युद्ध हुआ और अर्जुन हार गया। सब लोग, वो एक तालाब में चली गई और वहीं सुसाइड कर ली। तो वहीं हम लोग गए थे, तुम्हारी गुरु माँ उसमें मछली बहुत था, खूब खिला रही थी और आनंद ले रही थी, हैं? तब अर्जुन को लगा कि अर्जुन जो इतना महान अभी तक दिखाई दे रहा था, वो तो बिल्कुल गलत बात थी। हम जो महाभारत की लड़ाई में इतने शूरवीर को मारे और इतना किए, वो सब तो कृष्ण के कारण था। हम क्या थे? हम अगर बलवान होते तो हमको तो एक भी लहरा दिया। तो हमारी ताकत नहीं थी। तुम कहते हो ना बर्बरी खाटू श्याम, वहां जब लास्ट में सब कोई गया तो सब वही कहा कि कोई किसी को नहीं मारा, सबको भगवान कृष्ण ही मारे। तीर इनका चलता था, मारते समय सुदर्शन चक्र होता था। तो हर सफलता भगवान के कारण है। हम अगर तुमको आज बता रहे हैं तो ये भगवान के कारण है, इसमें अपना कुछ नहीं है। तुम हमारा सम्मान कर रहे हो तो मेरा थोड़ी कर रहे हो। मेरे अंदर भगवान के कारण जो ज्ञान है, प्रणाम उसको होता है, हमको थोड़ी होता है। और यदि हमको हो रहा है तब हमको अहंकार हो जाएगा।
अगले बार आएंगे, इसमें से कोई मिलेगा प्रणाम नहीं किया है, हमको प्रणाम नहीं किया, हो गया। अरे तुमको आज भी प्रणाम नहीं है। हर अच्छाई परमात्मा के कारण होती है। इसीलिए हम महान है, जब ये बात मन में आ जाती है तो ये एरोगेंट है। सफलता का श्रेय जब हम खुद लेने लगते हैं तो ये हमारा एरोगेंस है। लेकिन हमको होता है ये महल हमने बनाया, ये डिग्री हमने लिया, ये मैच हम जीते, हम इतने महान, हम इसमें, हम बहुत बड़े वीर हैं। अर्जुन बहुत बड़ा वीर था, लेकिन क्या पितामह को मारने में सक्षम था? क्या द्रोण को मारने में सक्षम था? नहीं। लेकिन लगता है कौन मेरे साथ है, कुछ भी बोल देता है। संतों, सफलता को पचाना बहुत मुश्किल काम। किसी चीज में अगर आपको सफलता मिल जाती है तो उसको पचाना बहुत मुश्किल है। सफलता को पचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है, गुरुदेव के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अगर ये सब नहीं है तो क्या होता है? पॉलिटिकल लोगों को देखो, कितना आराम से गाली देता है। मायावती संत लोगों को गाली देती है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान हो, विवेकानंद गए थे टिकारी महाराज के यहाँ, तो उनको रथ पर बिठा करके टिकारी महाराज खुद रथ में घोड़े की जगह चलाते थे, राजा थे। अहंकार हो जाता है। पॉलिटिकल लोगों को देखो कैसे गाली देता है। अभी राम मंदिर बन रहा है, उसको भी गाली देता है। इसीलिए दूसरी बात, भगवान को हेट्रेड भी पसंद नहीं है, द्वेष भी पसंद नहीं है। आप अगर किसी से द्वेष बहुत करते हैं, लोगों को भगवान से भी द्वेष है, भगवान को भी गाली देता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, भगवान कभी किसी को दंड देते हैं? छोड़ देते हैं? करो। कोई अगर भगवान को गाली देता है, इससे क्या भगवान की महत्ता कम हो जाती है? हम कृष्ण को नहीं मानते हैं तो क्या कृष्ण का पोजीशन नीचे हो जाता है? नहीं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमको आपको क्यों फर्क पड़ा? इसीलिए हेट्रेड को, अगर आपके अंदर द्वेष का निर्माण हो जाता है तो ये भगवान को पसंद नहीं है। तो भगवान को ये दो बातें, आपको सफलता का अगर अहंकार हो जाए तो भगवान हवा निकालना जानते हैं। अभी अर्जुन महाशय का भी हवा निकलने वाला है। भगवान देख लिए ये एरोगेंट हो गया है। और तुम अगर भगवान के भक्त हो तब एरोगेंट हो गए, तब भगवान हवा निकाल के ठीक कर देंगे। लेकिन अगर भक्त नहीं हो तो कंसिक्वेंस, चॉइस और कंसिक्वेंस है ना। ये डॉक्टर साहब, एक तो आप भजन गाइए। हम चाहते हैं एक श्लोक और कर दें, उसके बाद खत्म करें शॉर्ट में। एक तो भजन गाइए आप, शॉर्ट में उसको भी कह ही देते हैं, चूंकि उसके बाद दूसरे तरफ हो जाएगा। हे राम नाम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज सभी संवारेंगे, सीतापति रघुवीर। ए जी मुक्ति के कुछ बुझता न कर ले प्यारे, मुक्ति के कुछ बुझता न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि के भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि के भजन कर ले।
और भजन करेगा तो मुक्ति को पाएगा, भजन करेगा तो मुक्ति पाएगा। माया संसार से दूर कर ले प्यारे, माया सब संतन से दूर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि के भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि के भजन करी। और नित उठ ध्यान कर पूरा और पाठ करा, नित उठी पूजा और पाठ करी ले। ओ सुबह शाम हरि के भजन करी ले प्यारे, सुबह शाम हरि में भजन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि भजन करी ले, रोज थोड़ा हरि के भजन करी ले। हो मुक्ति के कुछ वो जतन करी ले प्यारे, मुक्ति के कुछ वो जतन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि के जानकारी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि के भजन करी ले। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। एक श्लोक और ले लेते हैं संक्षेप में। क्योंकि यहाँ अर्जुन की बात समाप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाचा चल रहा है, अब संजय उवाचा हो जाएगा। तो हम चाहते थे कि अर्जुन उवाचा की बात खत्म कर दें संक्षेप में, टाइम तो बहुत हो गया है। अर्जुन उवाच यो तस्य मानान अवेक्षेहम, बोलो तुम संस्कृत बोलो। यो तस्य मानान अवेक्षेहम, यो तस्य मानान अवेक्षेहम। य एते अत्र समागता, ये एते अत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे, आयस्य दुर्बुद्धे यते। प्रियचीकिर्खवः, प्रीयत केशव। ये हो गया 23वां श्लोक। इसका अन्वय है दुर्बुद्ध है, दुर्बुद्धि वाले। कौन है दुर्बुद्धि वाले? धार्तराष्ट्र। यहाँ जो धृतराष्ट्र के पक्ष में है, मुख्य तौर से दुर्योधन। युद्धे, युद्ध में। प्रियची किरखवा माने प्रिय करने वाले, हित करने वाले, दुर्योधन का हित करने वाले। कौन? ये मतलब जो एते, ये राजा लोग। अत्र, इस सेना में समागता, आए हुए हैं। योतस्य मानम, युद्ध करने वाले ऐसे लोगों को अहम, मैं अवक्षे देखूंगा। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का, दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने वाले, चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। चलिए, योतस्य मानन, जिसके अंदर में युद्ध करने की इच्छा है। तो अर्जुन कहता है जरा देखूं तो कौन लोग हैं जो हमारे जैसे धनुर्धर के रहते हुए मेरे विरोध में दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए आ गया है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मालूम है अर्जुन जैसा वीर इधर है, फिर भी दुर्योधन का हित चाहने के लिए उधर आ गए हैं। देखूं तो।
और अगर वो उधर से आ गए हैं तो वे दुर्बुद्धि हैं, उनको अकल नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई है, तभी तो दुर्योधन का साथ देने आए हैं। इतने दुष्ट हैं कि दुर्योधन दुराचारी है, सबको मालूम है, अन्यायी है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। अगर इनके पास सद्बुद्धि होती तो दुर्योधन को लड़ने से मना करते, सही सलाह देते, कहते उसका राज्य उसको दे दो। लेकिन ये तो नहीं किया, उसके पक्ष में चला गया और उसको लड़ने का सलाह दे दिया, तो दुर्बुद्धि ही तो है। ऐसा ही हम लोग सोचते हैं, नहीं, हम तो सही हैं, हम तो गुड्डी गुड्डी हैं, हम तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरे लोग बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि वो लोग कौरव पक्ष में हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम गीता का सत्संग था, आए हुए हैं यहाँ पर, बाकी लोग सब खराब है। मालूम था, राकेश खबर भी किया था, फिर भी नहीं आया, इसलिए हम लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं। पॉलिटिकल लोगों को देखें, सिद्धू है ना, सिद्धू पहले बीजेपी में था, आप लोग ध्यान दिए थे, बीजेपी का गुणगान कर, जब कांग्रेस में गया तो बीजेपी को कैसे गाली देता था। जब इस पक्ष में थे तो ये पक्ष अच्छा है, ओवरनाइट पार्टी बदल गया, अगले दिन से गाली शुरू। मतलब मेरे पक्ष में है तो ठीक, अपोजिशन के पक्ष में है तब पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है कि नहीं। जब तक उस पार्टी में है, अभी कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके यहाँ मंत्री था जोगी में, अभी हार गया इलेक्शन, तो जब चले गए दूसरे पार्टी में तब कहते हैं कि ये विश्वासघाती है। इसी तरह से अर्जुन आकलन कर रहा है कि जो कौरव पक्ष में है वो लोग सब दुर्बुद्धि वाले हैं, और जो मेरे पक्ष में है वो सब सद्बुद्धि वाले हैं। तो हम सब लोगों का भी यही हाल है कि जो मेरे पक्ष है वो ठीक, जो दूसरे पक्ष में है वो गलत। और भगवान को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हम अच्छे हैं तो ये सफलता मेरी है, ये किसके कारण है? भगवान के कारण है। और हमको अगर लगता है कि नहीं हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत ज्ञान है, तो परमात्मा को ये पसंद नहीं। इसीलिए सफलता को पचाना बहुत कठिन काम है। अच्छाई अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन आप अपनी अच्छाई के कारण अगर दूसरे सभी लोगों को बुरा कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर ये अच्छाई रही क्या? तब तो ये अच्छाई रही ही नहीं। तो भगवान को ये पसंद नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, कुछ लोगों का स्वभाव है सामान को हर जगह एकदम घर में नियत स्थान पर रखेगा, है ना। जमशेदपुर में हमारे एक मामा जी हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। उनके लिए लोग कहता है अंधेरे में भी सुई खोज के निकाल देंगे, लेकिन घर में सब तो ऐसा नहीं हो सकता। अब वो आदमी अगर सबको कहे कि तुम लोग कैसे हो, आप परफेक्शनिस्ट हैं, अच्छी बात रही, अच्छी बात, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सब परफेक्शनिस्ट हो जाए तो ये संभव है क्या? नहीं है संभव। तो भगवान को द्वेष भी अच्छा नहीं लगता। भगवान द्वेष को पसंद नहीं करते हैं। कौन राजा लोग हैं? दुर्बुद्धि राजा लोग। तो इसके प्रति द्वेष हुआ कि नहीं? और ये भगवान को पसंद नहीं है। मेरा साथ दे रहा है तो अच्छा है, मेरे दुश्मन का साथ दे रहा है तो खराब है। तो हमारा किसी को जो हम अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, ये इस पर ज्यादा निर्भर करता है कि उसका हमारे साथ व्यवहार कैसा है। तो अंतःकरण जिसका बिगड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति का द्वेषपूर्ण अंतःकरण है, उसके लिए अच्छा कर्म करना संभव ही नहीं हो पाता है, कर ही नहीं पाता है। इसीलिए हम जब दूसरे का बुरा सोचते हैं
हमको एक कहानी किसी सत्संग में ही सुने कि एक आदमी को पड़ोसी से बैठ था, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे, बैठ गया तपस्या करने। तो जिससे बैठ था उसको पता चला, वो भी आके बैठ गया तपस्या करने। महादेव खुश हो गए, आ गए दोनों के सामने में प्रकट, बोले तुम दोनों कर रहे हो तो वरदान तो दोनों को देंगे, लेकिन मेरा एक ही शर्त है, तुमको जो वरदान देंगे उसका दुना दूसरे को देंगे, मांग लो क्या चाहिए। अब दोनों चुप, नहीं कुछ बोले नहीं कुछ बोले, जो बोलेंगे इसका दुना उसको हो जाएगा। नहीं, इसे 1 करोड़ मांगेंगे तो उसको 2 करोड़ हो जाएगा, अपने आप बिना मांगे। प्रॉब्लम क्या मांगे। बहुत देर तक चुप रह गया, कोई कुछ नहीं बोला। अंत में एक आदमी इंटेलिजेंट निकला, उसने कहा भगवान मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। इंटेलिजेंट। तो अंतःकरण में अगर द्वेष हो तो आप न अपना भला कर सकते हैं न दूसरे का भला कर सकते हैं। सामने भगवान भी आ जाए अगर तो प्रॉब्लम है। इसीलिए यहां तक में अर्जुन उवाचक खत्म होता है। अब संजय आएंगे और बताएंगे कि अर्जुन जो आदेश दिया भगवान से उसका अनुपालन। हमारे कन्हैया जी बड़े होशियार हैं, बहुत होशियार है। वो अनावश्यक क्यों किसी को सलाह दें, तो वो अर्जुन को भी सलाह नहीं दिए। तुम हमको ड्राइवर मानते हो, जो आदेश दोगे चलो, कहा बीच में खड़ा करो तो खड़ा कर देंगे, कहते कि युद्ध छोड़ो चलो चल देते। अपना क्या है, आदेश मानने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मालिक बनने में कठिनाई है। यहाँ मालिक अर्जुन जी है, जो आदेश करो। लेकिन भगवान फिर भी अच्युत भी हैं, आदेश का पालन भी करते हैं तो नीचे नहीं गिरते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान जो है इस काम को किए, और जब भगवान किए तो उसका इफेक्ट क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। और जो इसका इफेक्ट है इसकी जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे तो तुमको लगेगा कि ये पूरा मेडिकल साइंस है। इसमें 8 अवगुण प्रकट होता है, मेडिकली ऐसा क्यों होता है और उसका क्या इलाज संभव है, समझ रहे हो। पूरा मेडिकल का क्लास होगा, ठीक है। अर्जुन को खड़ा किया, अर्जुन क्या देखा, उसका परिणाम अर्जुन पर क्या हुआ, हम लोगों में ये परिणाम न हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सब बातें आगे के सत्संग में होगी, ठीक है। जैसे अर्जुन कहता है ना, सीदंती मम गात्रानी, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं। क्यों होता है किसी का गात्र, मुखंग चौपर सरस्वती, मेरा होठ सूख रहा है, क्यों सूखता है, मेडिकली क्या बात है। हम ऐसी दशा में न फंसे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, साधारण उपाय क्या, डिजीज और उसका ट्रीटमेंट ये बताया जाएगा जब कभी सत्संग हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। अभी तक में किसी को कुछ पूछना है या क्लैरिटी हो गया, अच्छी बात है। अधर धर मुरली बजैया की, कृष्ण तुमक सुधा के छैला, सांबल दाऊ के भैया, बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की,
कृष्ण तुम कंसासुर मारे, शाम को भूमि भार टालो, कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अदर मुरली बजैया जुट के प्यारे, शाम भक्तन रखवारे, यमुना तट गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती गृहते कृष्णानंद, मन में होता अतिआनंद, लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया कृष्ण तुम सार सारंग भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वं मम देव देव। अरे हो गया हो गया हो गया। नीचे में कुर्सी रख दो, हम नीचे बैठ जाते हैं, सबको दिक्कत होती है। आप वहीं रुकिए, हम ही आते हैं नीचे। ठीक, हम आ जाते हैं नीचे, आप वहीं रुकिए। हम आ जाते हैं।